1947 के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो कौन से मिनिस्टर्स ने कौन कौन से पोर्टफोलियोज को, कौन सी मिनिस्ट्री को अपने अंडर रखा या फिर उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री असाइन हुई, हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट्स है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आई डोंट नो क्योंकि पेपर्स कैसे बनते हैं, बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक बार माइंड में होना चाहिए कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिला आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हम राइट में बात कर जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम राइट साइड में मेंबर्स की बात करेंगे और उन्होंने कौन से पोर्टफोलियोज हेल्ड करे वो लेफ्ट के अंदर मैंने मेंशन करे हैं। फर्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला जो पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम सभी जानते हैं कि पंडित जी के पास जो थे वो हमारे पीएम थे, फर्स्ट पीएम थे, तो ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री थी वो एक्सटर्नल अफेयर्स की थी। एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, क्योंकि बाकी कंट्री से कैसे डील करना है, किस बेसिस पे डील करना है, वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री देखती है। तो वो किसके पास थी? नेहरू जी के पास थी। कॉमनवेल्थ भी उन्हीं के पास था। कॉमनवेल्थ इसलिए उनके पास इसलिए था, आई डोंट नो, लेकिन कॉमनवेल्थ जो नेशंस वो कहलाते हैं जो ब्रिटिश जिन पे ब्रिटिश का पोजेशंस था, मतलब जो भी कंट्रीज़ ब्रिटिश के अंदर रही थी, जिन पे ब्रिटिश ने रूल किया था, वो कॉमनवेल्थ नेशंस कहलाते हैं मोस्टली। तो कॉमनवेल्थ भी उनके पास था और साइंटिफिक रिसर्च भी उनके पास था। तो देखो एक बार इस चीज़ को कैसे याद करोगे कि नेहरू जी फर्स्ट पीएम थे, ये सबको हम सबको पता है, ठीक है। तो ये याद करने की सच कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके पास 3 मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ एक्सटर्नल, कॉमनवेल्थ और तीसरी जो उनके पास थी साइंटिफिक रिसर्च। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद से याद करोगे फूड एंड एग्रीकल्चर। प्रसाद में हमें क्या मिलता है? खाना, कुछ खाने को ही मिलता है नॉर्मली, कुछ भी चीज़ होती है लेकिन खाने के लिए होती है मोस्टली। तो प्रसाद में, और वो प्रसाद कहाँ से मिलता है, जो फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। तो याद करोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो मिनिस्ट्री या पोर्टफोलियो आया था वो कौन सा आया था? फूड एंड एग्रीकल्चर का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे कलाम को हम सब जानते हैं, ठीक है। तो कैसे याद करोगे कि जो एपीजे कलाम साहब थे, कलाम को आज़ादी मिली, ठीक है, आज़ादी मिली किसकी हेल्प से? एजुकेशन की हेल्प से। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कलाम से याद कर लेना साइंटिस्ट यानी कहाँ से? एजुकेशन से बने, कि एजुकेशन प्राप्त करके बने, ठीक है। तो इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन सा पोर्टफोलियो मिला? एजुकेशन का। नेक्स्ट, डॉक्टर जॉन मिठाई, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। याद करने का तरीका, जॉन ने मिठाई ट्रांसपोर्ट करी किससे? रेलवे से। जॉन ने मिठाई को मिठाई कराया ना, मिठाई को कैसे पढ़ना? मिठाई। ट्रांसपोर्ट करी किससे? रेलवे से। तो डॉक्टर जॉन मिठाई के पास कौन सा था? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं R.K. शनमुगाम शेट्टी के पास फाइनेंस था, ये ऐसे ही याद कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के पास हम सबको पता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में क्या रोल प्ले किया था। तो हम सबको ये बात भी कंफर्म है कि उनके पास कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है, उनके पास जो पोर्टफोलियो गया होगा दैट इज़ लॉ। तो B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के पास कौन सा पोर्टफोलियो गया था? लॉ का। जगजीवन राम, इनके पास कौन सा था? लेबर का। देखो जग में जीने के लिए, ठीक है, जीवन को मैंने जीने कर दिया, तो जग में जीने के लिए राम ने क्या किया? लेबर किया, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो जगजीवन राम के पास कौन सा था? लेबर का पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, सरदार बलदेव सिंह। देखो सरदार बलदेव सिंह, तो बल की बात कहाँ पे होती है? डिफेंस में। पावर की बात कहाँ हो रही होती है? डिफेंस में। तो सरदार बलदेव सिंह के पास कौन सा पोर्टफोलियो गया था? डिफेंस का। बलदेव आते ही याद कर लेना डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट, राजकुमार अमृत कौर। अमृत नेक्टर पीने से क्या होता है? हम इमॉर्टल हो जाते हैं, यानी हमारी हेल्थ कभी बिगड़ नहीं होती। तो यानी ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ से। तो याद करना, राजकुमार अमृत कौर किसका है? हेल्थ से। उनको कौन सी मिनिस्ट्री या पोर्टफोलियो में साइन हुआ था? हेल्थ का।
CH भाभा, ये याद कर लेना, कॉमर्स, भागे, या फिर कुछ लोग कॉमर्स, कॉमर्स यानी ई शॉपिंग वगैरह अपन बोलते हैं ना, ई कॉमर्स, ई शॉपिंग वगैरह। तो भागने से याद, भाभा को भागने से याद कर लेना, भागना किसके लिए, कॉमर्स के लिए, यानी ई शॉपिंग के लिए, कुछ भी कैसे भी रिलेट कर लेना। तो यानी CH भाभा के पास कौन सा था, कॉमर्स। रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, देखो इसको मैंने कैसे याद करा था, मोहम्मद रफ़ी से याद रिलेट करा। मोहम्मद रफ़ी जो थे वो प्रोमिनेंट सिंगर थे, ठीक है, सिंगर थे, यानी उनका जो कम्युनिकेशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने उसको याद कर लिया था, रफ़ी, रफ़ी यानी माइंड में क्लिक करा मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी यानी सिंगिंग, सिंगिंग यानी कम्युनिकेशन। तो मोहम्मद रफ़ी अहमद किदवई, इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो आया, कम्युनिकेशन का, ठीक है। एक बार वापस से, रफ़ी, रफ़ी यानी सिंगर मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी यानी कि सिंगर, सिंगर यानी कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो उनके पास मोहम्मद रफ़ी अहमद किदवई के पास कौन सा आएगा, कम्युनिकेशन का पोर्टफोलियो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शाम का प्रसाद कहाँ बनता है, इंडस्ट्री में, और उसकी सप्लाई होती है, शाम, ठीक है, शाम का प्रसाद कहाँ बनेगा, इंडस्ट्री में, और उसकी सप्लाई होगी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास कौन सी इंडस्ट्री आई, कौन सी पोर्टफोलियो आया था हमारे पास, इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाई का, ठीक है। याद करने का तरीका वैसे याद हो जाएगा, शाम का प्रसाद कहाँ इंडस्ट्री में सप्लाई हुआ, नहीं के लिए बना। VN गडगिल, VN गडगिल वन, ये मुझे ये याद कर लेना, मैंने भी याद करता, वर्क्स माइंड्स एंड पावर, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। तो VN गडगिल का वर्क्स माइंड्स एंड पावर। थैंक यू, हैव अ नाइस